वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं ओम परमा स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11। क्लास 8 का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं हम सब। ओके, तो फोर्स एंड प्रेशर्स। तो अब हम अपने MCQ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? यानी किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को खींचना है, किसी चीज़ को धक्का देना, किसी ऑब्जेक्ट को, उस पर क्या पड़ता है हमारा? उसमें हमारा फोर्स पड़ता है। फोर्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। द मोशन इज imparted to object is due to the motion is imparted to object is due to the क्या होगा? एक्शन ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगा? एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन। तो पिछले वाले का हमारा आंसर था एक्शन ऑफ फोर्स। अब आगे चलते हैं। इन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर टू टीम्स, इन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर टू टीम्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें यानी कि गेम है, एक और गेम है टग ऑफ वॉर। एक गेम का नाम है जिसमें रस्सी खींच जाती है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में खींच जाती है रस्सी। पुल द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या होता है उसका? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट नीचे की तरफ लिखा है, ध्यान से देखिए इधर। थ्रस्ट, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। देखिए थ्रस्ट यहाँ लिखा है ना, तो थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट। आगे चलते अपने क्वेश्चन में। ओके, इफ द डायरेक्शन, ओके बहुत बड़ा हो गया। आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इट्स इफेक्ट, क्या होगा आंसर? तो देखिए, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज इट्स इफेक्ट, यानी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड करते हैं फोर्स चेंज इट्स इफेक्ट, क्या कहते हैं? वो चेंज होता है, ऑल्सो चेंज, हमेशा चेंज होता है। क्या होता है? हमेशा चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा उसका ऑल्सो चेंज आंसर। अब आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होता है? एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। एसआई यूनिट प्रेशर का पास्कल होता है। The net force on an object is blank if the two forces acting it in opposite direction are equal. क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर, द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, यानी कि इसका पूरा फुल सेंटेंस बनेगा, a net force on an object is 0 if the two forces acting it in opposite directions are equal. An interactions of an object with another object blank between the two object. तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका आंसर हमारा बनेगा रिजल्ट इन अ फोर्स। रिजल्ट इन अ फोर्स।
तो यहाँ पर पूरा ब्लैंक बन जाएगा। इंट्रैक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड, यानी कि अ फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट, उसकी क्या चेंज कर सकते हैं हम? किसी पे फोर्स अप्लाइड अगर किसी चीज़ पे करें तो उसका क्या चेंज, उसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एड टू वन अनदर, एड टू वन अनदर हो जाएगा इसका आंसर, एड टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट, तो उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा आंसर। The state of rest considered to be the state of rest considered to be the, क्या होगा? state of zero speed, state of zero speed, ठीक है। अब the state of rest is considered to be the, बोल रहा है state of rest considered to be the, यानी वो रेस्ट पे खड़ा है, यानी वो रेस्ट पे है, तो उसकी क्या स्पीड होगी? उसकी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, ठीक है। आगे चलते अपने क्वेश्चन पे। तो which change always occurs when force is applied, यानी कि which change always occurs when force is applied, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि उसके स्टेट में, यानी कि स्टेट हो रहा है चेंज, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which force enables to use perform all activities involving movement to bending of our bodies? मस्कुलर फोर्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्लास 8 का 11 चैप्टर भी ख़त्म होता है। बाय।